बिहार में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिवर्तन रैली है, लेकिन उससे पहले मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच पोस्टर वॉर छिड़ गया है। गया के गांधी मैदान के आसपास प्रधानमंत्री के कई पोस्टरों को फाड़कर फेंक दिया गया है। बीजेपी का आरोप है कि नीतीश कुमार नैतिकता की बातें करते हैं, लेकिन उनके कार्यकर्ता पीएम का पोस्टर फाड़ रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज दिल्ली के दौरे पर हैं। नीतीश कुमार फाउंडेशन के दिल्ली अध्याय का उद्घाटन करेंगे। साथ ही दिल्ली में अलग अलग क्षेत्र में कमाल करने वाले बिहारियों से भी मुलाकात करेंगे और उन्हें प्रवासी बिहारी सम्मान से सम्मानित भी करेंगे। दिल्ली में प्याज की बढ़ती कीमतों पर दिल्ली सरकार और नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी नेफेड के बीच पत्र युद्ध छिड़ गया है। नेफेड का आरोप है कि उसने केजरीवाल सरकार को 2 बार अप्रैल और जून में चिट्ठी लिखकर प्याज के सस्ते स्टॉक को खरीदने का प्रस्ताव दिया, लेकिन दिल्ली सरकार ने अब जाकर जवाब में हामी भरी है। हालांकि इस जवाब से पहले आम आदमी पार्टी ने नेफेड के आरोपों को खारिज किया था। ललित मोदी विवाद में सुषमा स्वराज और सोनिया गांधी में जंग बढ़ती जा रही है। सुषमा की मानवता की दलील पर मदद करने की बात पर सोनिया ने कहा कि विदेश मंत्री नाटक करने में माहिर हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने भी सुषमा के सवाल पर कहा है कि सोनिया गांधी कभी ऐसी मदद नहीं करती और कहा कि पति और बेटी को ललित मोदी से पैसा मिला है। सुषमा स्वराज के बचाव में केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी सामने आई है। स्मृति ने कहा कि सोनिया का सुषमा के बयान को ड्रामा कहना जनता का अपमान है। सोनिया के बयान पर बीजेपी नेता राजीव प्रताप रूढ़ी ने कहा कि जो संसद में बहस नहीं कर सकते वही करते हैं ऐसी टिप्पणी। केंद्र और NSCN यानी नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड के बीच 3 अगस्त को हुए शांति समझौते को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। उत्तर पूर्व के 3 राज्यों असम, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर ने समझौते की गोपनीयता पर सवाल उठाए हैं। इन्होंने साफ कहा है कि अगर समझौते के तहत उनके राज्य की 1 इंच जमीन भी ग्रेटर नागालिम के नाम पर ली जाती है तो वो उसका विरोध करेंगे। बिहार दौरे पर गए मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम जैदी से राज्य के तमाम दलों ने मुलाकात की। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मंगल पांडे ने चुनाव आयोग के सामने बिहार में 3 से 4 चरणों में चुनाव कराए जाने की मांग रखी। वहीं आरजेडी के अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा कि पदाधिकारियों में भी जातीयता के नाम पर तबादले की मांग कर रही है। कांग्रेस ने कहा कि चुनाव में विशेष निगरानी रखी जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के डीएनए को लेकर जो सवाल उठाए उसे लेकर बिहार की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री को यह शब्द वापस लेने के लिए खुला पत्र लिखा तो बीजेपी की तरफ से पत्रों की बौछार हो गई। ताजा पत्र केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने लिखा है और उनसे जवाब मांगा है। बिहार में चुनाव का पारा जैसे जैसे ऊपर चढ़ रहा है, नेताओं के बोलने का स्तर भी लगातार गिरता जा रहा है। बक्सर के बीजेपी सांसद अश्विनी चौबे ने बोलने के क्रम में नेताओं का वध भी करने की बात कह दी। नीतीश कुमार को फिर से बिहार को जंगल राज की तरफ ढकेलने का आरोप लगाते हुए सांसद अश्विनी चौबे ने कहा कि बिहार में जंगल राज करने वालों का वध कर दिया जाएगा। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने शुक्रवार को बिहार संग्रहालय का उद्घाटन किया। विश्व स्तर के इस संग्रहालय की लागत करीब 500 करोड़ है। म्यूजियम पर विवाद को लेकर नीतीश ने कहा कि अगर बिहार के गौरवशाली इतिहास को धरोहर बनाना अपराध है तो मुझे ये अपराध करना मंजूर है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की पत्नी शुभा मुखर्जी की तबीयत एकाएक खराब हो गई है। उन्हें दिल्ली के आर्मी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। देर रात राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अस्पताल जाकर उनका हाल जाना। इससे पहले महामहिम को ओडिशा में अपने पूरी के कार्यक्रम को बीच में ही रद्द करके दिल्ली लौटना पड़ा। एनआईए ने उधमपुर आतंकी हमले में अपनी जांच तेज कर दी है। एनआईए के एसएसपी अतुल गोयल ने कल उधमपुर के उस जगह का मुआयना किया जहां लश्कर के आतंकियों ने वारदात को अंजाम दिया था। एनआईए की टीम उन सभी लोगों से जानकारी ले रही है जो उस घटना के चश्मदीद हैं। गिरफ्तार आतंकी नवेद इस वक्त श्रीनगर में है। 15 अगस्त के मद्देनजर पंजाब और जम्मू कश्मीर में भारत पाक सीमा पर हलचल तेज हो गई है। बीएसएफ और सेना के सूत्रों के मुताबिक पाक सेना की मदद से लश्कर बड़े आतंकी साजिश की तैयारी में है। इसे देखते हुए सीमा पर पेट्रोलिंग और चौकसी बढ़ा दी गई है। आज तक संवाददाता मंजीत नेगी ने हालात का जायजा लिया। पाकिस्तान की ओर से जम्मू कश्मीर में एलओसी पर फिर से फायरिंग हुई है। जम्मू के पुंछ सेक्टर में सौजन इलाके में सीज फायर उल्लंघन में सेना का एक जवान घायल हो गया। कुछ घरों को भी नुकसान पहुंचा है। भारत ने पाकिस्तान की हिमाकत का कड़ा जवाब दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता फारूक अब्दुल्ला ने इलाके का दौरा किया और कहा कि भारत को पाकिस्तान से कड़ा रवैया अपनाना चाहिए। राधे मां के खिलाफ कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है। राधे मां और 6 दूसरे लोगों के खिलाफ मुंबई में एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई है। राधे मां पर महिला ने अपनी पारिवारिक जिंदगी को बर्बाद करने का आरोप लगाया है।
कहा जा रहा है कि इस वक्त राधे मां महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है और यहां से नासिक जाने की कोशिश में है। फिल्मी कलाकारों के साथ राधे मां की कई तस्वीरें सामने आई हैं। कहीं वो पुणे के FTII के चेयरमैन गजेंद्र चौहान के साथ दिखाई दे रही हैं, तो कहीं उनके कार्यक्रम में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी और कांग्रेस नेता संजय निरुपम नजर आ रहे हैं। RSS का अल्पसंख्यक विंग मुस्लिम राष्ट्रीय मंच आज लखनऊ में उलेमाओं की एक कॉन्फ्रेंस कर रहा है, जिसमें आतंकवाद, सांप्रदायिकता और शिक्षा और भाईचारा जैसे मुद्दों पर चर्चा करेगा। पूरे देश से करीब 1500 उलेमा इस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा ले रहे हैं। हालांकि RSS की इस कॉन्फ्रेंस में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कोई भी उलेमा शिरकत नहीं करेगा। पाकिस्तान की गीता पर बिहार के सहरसा के जनार्दन नाम के शख्स ने दावा किया है कि वो गीता नहीं बल्कि उसकी बेटी हीरा है। जनार्दन ने सबूत के तौर पर कहा कि उसकी बेटी हीरा के पीठ पर मस्से का निशान है और उसका टूटा हुआ दांत बेटी से मिलता है। सहरसा से ताल्लुक रखने वाले जनार्दन ने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा लुधियाना में बिताया है। ईरान में कैद एक भारतीय युवक सुशील कुमार की रिहाई के लिए दिल्ली में परिवार दर दर की ठोकरें खा रहा है। सुशील एक जहाज पर मरीन इंजीनियर था, लेकिन 2013 में उस जहाज को ईरान ने जब्त कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। सुशील की रिहाई की कोशिशों के बीच 4 अगस्त को उसके पिता की मौत हो गई। अब मां सरकार से बेटे की वापसी की गुहार लगा रही है। पुणे में FTII के मैनेजमेंट ने संस्थान के 30 छात्रों को हॉस्टल खाली करने का व्हिप जारी किया है, लेकिन छात्रों ने आदेश का पालन करने से मना कर दिया है। ये सभी छात्र अपना कोर्स खत्म कर चुके हैं, लेकिन चेयरमैन गजेंद्र चौहान को हटाए जाने के आंदोलन से जुड़े हैं। चेयरमैन के खिलाफ छात्रों का आंदोलन 59वें दिन में दाखिल हो चुका है। हाल ही में महामंडलेश्वर बनने के बाद चर्चा में आए बिल्डर सचिन दत्ता के नोएडा स्थित घर में बिजली विभाग की एक शिकायत के बाद बिजली सप्लाई रोक दी है। विजिलेंस को शिकायत मिली कि इनके घर में बिजली चोरी की जा रही है और 9 AC चल रहे हैं। छापेमारी की गई तो घर का ताला बंद मिला, लेकिन बाहर ही 5 AC देखे गए, जिसके बाद बिजली का कनेक्शन काट दिया। दिल्ली में मंचलों और मजनुओं को सबक सिखाने के लिए ऑपरेशन शिष्टाचार लॉन्च कर दिया गया है। बाजार, मेट्रो स्टेशन, सिनेमा हॉल और बसों जैसी व्यस्तम जगहों पर महिला पुलिस को तैनात किया गया है। पहले ही दिन 200 लड़कों को धर दबोचा गया। इन्हें थाने में लाकर इनके परिवार वालों को बुलाया गया और समझाकर छोड़ा गया। बीती रात दक्षिण दिल्ली के कई इलाकों को जाम से जूझना पड़ा। सड़कों पर कहीं प्रदर्शन तो कहीं बारिश और जलजमाव की वजह से गाड़ियां रेंग कर चलती दिखी। NH8 का हाल सबसे बुरा था। लोग जाम में घंटों तक फंसे हुए थे। अरविंद रोड, IIT फ्लाईओवर से महरौली और गुड़गांव जाने वाली सड़कों पर भी जाम लगा हुआ था। मुंबई में मेट्रो से सफर करने वालों को बड़ा झटका लग सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई मेट्रो में कीमत बढ़ाने के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है। इसके बाद अब मुंबई मेट्रो में टिकट की कीमत बढ़ाने का रास्ता साफ हो गया है। यूपी के हरदोई की सड़क पर अंधविश्वास का खुला मंजर देखने को मिला। एक बाबा ने सड़क के किनारे ही अग्नि तपस्या शुरू कर दी। कुछ ही देर में बाबा की अग्नि तपस्या देखने वालों का मजमा लगने लगा। बाबा की अग्नि तपस्या की सूचना जब पुलिस के पास पहुंची तो पुलिस ने अंधविश्वास फैला रहे बाबा पर कार्रवाई के नाम पर उनको हरदोई से बाहर रवाना करने में ही भलाई समझी। राजधानी दिल्ली के गोकलपुर इलाके में स्थित सरकारी स्कूल की छत से गिरकर 11वीं के छात्र की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। घटना से गुस्साए परिजनों ने स्कूल में जमकर हंगामा किया। परिजनों का आरोप है कि स्कूल प्रशासन की लापरवाही से छात्र की मौत हुई है। पुलिस ने लापरवाही से हुई मौत का मुकदमा दर्ज कर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में मिड डे मील खाने से एक स्कूल के 70 बच्चे गंभीर रूप से बीमार हो गए। इनमें से 4 बच्चों की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा में महती योजना के तहत इन बच्चों को मिड डे मील दिया जा रहा था। छात्रों का इलाज अमरवाड़ा के ही अस्पताल में किया जा रहा है। यूपी के बांदा में बबेरू के एक सरकारी बोर्डिंग स्कूल में समाजवादी पार्टी के नेता की गुंडाई का मामला सामने आया है। एसपी नेता राजा यादव पर आरोप है कि आधी रात को बबेरू के राजकीय बोर्डिंग स्कूल में लाठी डंडों और राइफलों से लैस उसके 2 दर्जन कार्यकर्ताओं के साथ बच्चों को कमरों से निकाल कर अधमरा कर दिया। बच्चों ने घटिया खाने की शिकायत हॉस्टल वार्डन से की थी, जिसने इसकी जानकारी अपने परिचित राजा यादव को पहुंचाई। कानपुर में 11 साल के एक छात्र ने पंखे से फांसी लगाकर अपनी जान सिर्फ इसलिए दे दी क्योंकि उसके पिता उसको जबरन स्कूल भेजना चाहते थे। बच्चे की फांसी की सूचना पर परिवार समेत पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। बच्चा क्लास 6 का छात्र था। पिता ने पढ़ाई करने और स्कूल जाने के लिए डांट दिया था, जिससे नाराज होकर बच्चे ने खुदकुशी कर ली। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में कंपनी से लौट रही 2 युवतियों को मनचले ने चाकू मारकर घायल कर दिया। लड़की को बचाने आई बहन को भी चाकू मारकर जख्मी कर दिया। हैरानी इस बात की है कि मनचले ने खुद को भी चाकू मार लिया और अस्पताल जा पहुंचा।
लड़की की गंभीर हालत को देखते हुए उसे दिल्ली रेफर कर दिया गया है। वहीं पुलिस मामला दर्ज कर जांच की बात कह रही है। पश्चिम बंगाल के सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में झड़प का खूनी नतीजा सामने आया। पश्चिम मिदनापुर के सबोंग कॉलेज के छात्र संगठनों के बीच झड़प में एक कांग्रेसी छात्र की मौत हो गई। मामले में अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। हालांकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि दोष कांग्रेस कार्यकर्ताओं का ही था। रुड़की के गंगनहर में पुलिस ने तेल चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। तेल की पाइपलाइन से यह गिरोह तेल की चोरी करता था। गिरोह के सदस्य उत्तर प्रदेश और राजस्थान के रहने वाले हैं। पुलिस ने 2 कार समेत 7,000 लीटर तेल से भरा टैंकर जब्त किया है। यूपी के मथुरा में कार सवार बदमाशों ने हथियार के बल पर दिनदहाड़े एक छात्रा का अपहरण कर लिया। घटना मथुरा के हाईवे इलाके की है। जानकारी के मुताबिक छात्रा बीएससी में पढ़ती है और मथुरा में चंदन नगर की रहने वाली है। बताया जा रहा है कि अपहृत छात्रा का बदमाशों ने घात लगाकर अपहरण किया। दिल्ली के मयूर विहार इलाके में एक युवक सुंदर की पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी गई। शख्स के 3 दोस्तों को हिरासत में लिया गया है। मृतक सुंदर कल शाम घर से टहलने के लिए निकला था, जिसके बाद से वापस नहीं लौटा। काफी छानबीन के बाद उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। अभी तक हत्या की वजह का खुलासा नहीं हुआ है। ऑनलाइन सेवा का इस्तेमाल करना गाजियाबाद के एक शख्स के लिए भारी पड़ गया। एयरफोर्स में काम करने वाले हरीश वाधवानी ने एक ट्रांसपोर्ट का नंबर लिया और फिर गाजियाबाद से पश्चिम बंगाल के अपना सामान भेज दिया। सामान ट्रक में लदा तो जरूर, लेकिन रास्ते में ही गायब हो गया, क्योंकि जिस वेबसाइट के जरिए डील हुई थी वो फर्जी निकली। फिलहाल मामले की शिकायत पुलिस में दर्ज करा दी गई है। यूपी के कौशाम्बी की सराय अकील में पुलिस ने शराब तस्कर गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने लग्जरी कार और बाइक से 22 लाख रुपए की शराब जब्त की है। पुलिस की इस कार्रवाई में 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में समाजवादी पार्टी के एक क्षेत्र पंचायत सदस्य की भूमिका संदेह के घेरे में आई है। हरियाणा के नारनौल में धौलेड़ा गांव में निर्माणाधीन क्रेशर के ढह जाने से 11 लोगों की मौत हो गई है। नई दीवार की वजह से यह घटना घटी है। हादसे में 13 लोग घायल भी हो गए हैं। प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर दबे लोगों को बाहर निकाला। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पश्चिम बंगाल के बहरामपुर में कस्टम विभाग ने 22 टन गांजा जब्त किया है। अधिकारियों के मुताबिक गांजा नागालैंड से कोलकाता लाया जा रहा था। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत 1 करोड़ 30 लाख रुपए बताई जा रही है। इस मामले में गाड़ी के ड्राइवर और कंडक्टर को भी हिरासत में लिया गया है। एशेज में सीरीज हार की कगार पर ऑस्ट्रेलिया की टीम। नॉटिंघम टेस्ट में पारी की हार से बचने के लिए अभी 90 रन चाहिए, जबकि सिर्फ 3 विकेट बाकी है। दूसरी पारी में इंग्लैंड के बेन स्टोक्स ने लिए 5 विकेट। 391 रन पर इंग्लैंड की पहली पारी घोषित हुई थी। हार के बाद ऑस्ट्रेलियाई कप्तान माइकल क्लार्क की कप्तानी जा सकती है। श्रीलंका में छा गए हैं ईशांत शर्मा। बोर्ड प्रेसिडेंट 11 के खिलाफ मैच की पहली पारी में ईशांत ने 5 विकेट चटकाए। पहले 4 ओवर में ही ईशांत ने श्रीलंका बोर्ड प्रेसिडेंट 11 की कमर तोड़ दी, लेकिन प्रैक्टिस मैच की दूसरी पारी में भी विराट और रोहित बुरी तरह फ्लॉप रहे। 18 रन बनाकर आउट हुए विराट, जबकि रोहित दहाई का आंकड़ा तक नहीं छू सके। भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए श्रीलंका की टीम का ऐलान हो गया है। एंजेलो मैथ्यूज कप्तान होंगे, जबकि लाहिरी थिरिमना उप कप्तान है। 12 अगस्त से पहला टेस्ट शुरू होगा। सुप्रीम कोर्ट ने क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बिहार की अर्जी खारिज कर दी है। फिक्सिंग से जुड़े 13 नामों वाले चर्चित लिफाफे को लोढ़ा कमीशन के सुपुर्द करने की क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बिहार ने मांग की थी, जिसे नकार दिया गया है। बिहार उत्तराखंड में बीसीसीआई ने बनाई एडहॉक कमेटी। दोनों राज्यों के क्रिकेट संघ को मान्यता मिलने का रास्ता अब साफ हो सकता है। आज से कोयम्बटूर में नेशनल रेसिंग चैंपियनशिप शुरू होगा। कई कैटेगरी में ड्राइवर्स रफ्तार का जलवा बिखेरेंगे। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व एक्सपर्ट रामजी देंगे भारतीय ड्राइवर्स को फिटनेस ट्रेनिंग। रेसिंग चैंपियनशिप में मुंबई की स्नेहा शर्मा समेत कई महिला ड्राइवर्स का भी दिखेगा जलवा। स्नेहा पेशे से पायलट है। दिल्ली की डबाज बहनें भी वेंटो कप में ट्रैक पर देंगी पुरुष ड्राइवर को टक्कर।